हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। मॉर्निंग का टाइम है ये और यहाँ पे अपने मॉर्निंग रूटीन्स करके मैं निकल रही हूँ वॉक पे। तो यहाँ पे जो है 6 बज रहे हैं और 6 बजे के करीब भी यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है और मेरा 5:30 ऐसे मैं उठ जाती हूँ और फ्रेशन अप होके थोड़ा घर में झाड़ू वगैरह करके जो है मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। और ये मेरा एवरीडे रूटीन है। मुझे मॉर्निंग वॉक जो है बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना अंधेरा होता है सुबह के 6 बजे भी। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट में हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना अंधेरा है। तो गांव में ना 6 बजे से पहले ही उजाला हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए 6 बजे भी कितना अंधेरा है, जो कि यहाँ पे कोई ठंडी नहीं है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और अराउंड हाफ एन आवर वॉकिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ मेरे घर में वापस और अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं नित्या के लिए और सभी के लिए जो है मैं अभी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो टिफ़िन और ब्रेकफास्ट सब कुछ जो है अभी मैं एक साथ ही बना लूँगी। तो सबसे पहले जो है ये काउंटर जो है मैं एक बार और जो है वाइप कर देती हूँ थोड़ा गीले कपड़े से, क्योंकि मैं इसी पे जो है कुकिंग करूँगी। तो एक बार ज़रूर मैं जो है इसको साफ़ कर देती हूँ। रात को सब कुछ क्लीन करके ही सोती हूँ मैं, बट फिर भी एक बार सुबह जो है अच्छे से एक बार वाइप कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आटा लगा के रख ले रही हूँ ताकि जो आटा जो है थोड़ी देर उसको रेस्टिंग टाइम मिल जाए। और इसके बाद जो है मैं सब्ज़ी कट करूँगी। तो आटे को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है ना, तो अच्छी जो है उसकी चपाती वगैरह बनती है। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी पराठे। तो इसलिए मैंने उसमें अजवाइन और नमक डाल दिया है और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है। मैं चपाती भी बनाती हूँ कभी कभी, पर आज मैं पराठे बना रही हूँ। और अभी जो है मैं बनाऊँगी इसके साथ भिंडी। भिंडी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आजकल अच्छी भिंडी मिल जा रही थी। तो ये सीज़न ख़त्म ही होने वाला है भिंडी का, अब फूल गोभी वगैरह मिल रही है। पर मेरे बच्चों को भिंडी पसंद है तो ढूंढ ढूंढ के हम लोग ले ही आते हैं उनके लिए भिंडी। वो भिंडी की सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, पर उसकी जो है एकदम सूखी सब्ज़ी होती है, बस उसमें कुछ डालना नहीं है, भुजिया जैसी बनाती हूँ मैं, वो लोग आसानी से खा लेते हैं। तो वो मैंने जो है उनके लिए बना दिया है। और साथ में जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ ट्रायंगल वाले पराठे। और ये है सुबह सुबह की जल्दी जल्दी वाले सारे काम। सुबह जो है मुझे बस ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और नित्या जो चली गई स्कूल, ये है मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। मैंने यहाँ पे उनके लिए सूखी सब्जी भी बनाई थी। वो थोड़ा लेट ही जाते हैं, तो यहाँ पे मैं ही आज नित्या को ड्रॉप करने जा रही हूँ, क्योंकि आज वैसे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं जनरली उसको ड्रॉप करने के लिए बाइक से, लेकिन आज मैं उसको ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी जाना है। तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं नित्या को लेकर के जा रही हूँ उसके स्कूल। बाय वॉक ही जाऊँगी मैं। जब मैं उसको सुबह लेकर जाती हूँ ना, तो मैं बाय वॉक ही जाती हूँ। मैं उसको आफ्टरनून में जो है स्कूटी से लेके आती हूँ, क्योंकि तब धूप होती है। लेकिन मुझे लगता है मॉर्निंग में ज़रूर चलना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको जो है बाय वॉक ही लेकर के जाती हूँ। थोड़ा और जो है मैं टहल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी थक गई थी तो बैठ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। फटाफट फटाफट सारे काम करने होते हैं। किचन में खड़ा होने में भी बहुत ज़्यादा पैर दुखते हैं। और यहाँ पे मेरी माशू जो है वो सो रही है। आज वो काफ़ी देर तक सो गई, वरना वो उठ जाती है। नित्या उठ गए, सब लोग अगर बेड से उठ गए तो वो भी उठ जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं सारे अपने मॉर्निंग के काम निपटाऊंगी। नित्या और उसके डैडी जो है चले गए हैं। माशू मेरी सो ही रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से जो है अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो घर की हालत अभी ऐसे ही रहती है, थोड़ी उथल पुथल सी, क्योंकि सुबह सुबह सारे काम वगैरह होते हैं। झाड़ू मैं सुबह लगा लेती हूँ प्रॉपर, तो अभी मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ मैं एक बार ही। तो अभी सिर्फ मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है किचन में जितने बर्तन वगैरह हुए हैं ब्रेकफास्ट के, वो सारे मैं क्लीन करके पोछा लगा लूँगी। और पूरा घर जिसमें सामान थोड़े बहुत इधर उधर फैले हुए हैं, उन सबको जो है उनकी जगह पे रखूँगी। तो यही सब मॉर्निंग के काम जो हैं चलते रहते हैं। यहाँ पे किचन जो है मैंने पूरी क्लीन कर लिया है और घर को भी जो है मैंने सब अरेंज कर दिया है। थोड़ा इधर उधर बिखरा रहता है, सुबह सुबह जल्दी जल्दी रहती है सब कुछ। तो माशू के भी आसपास जितनी चीज़ें थी वो मैंने समेट दी है। वो अभी सोई हुई है और धूप एकदम कड़क धूप आती है मेरे ये बेडरूम में। सीधा धूप आती है, ईस्ट ईस्ट की साइड में है ये फेस बेडरूम का डोर। तो इतनी तेज़ यहाँ पे एकदम सीधा धूप आती है। ये रूम को भी मैंने जो है सब कुछ सेट वेट कर दिया और अब यहाँ पे पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और उसके बाद जो है मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और माशू जो है वो मेरी सो ही रही थी, काम मैंने कर लिया है।
मैं जब नहा के आई तो मैंने देखा माशू जो है वो निकल गई थी। उसके थोड़े सामने दोस्त बन गए हैं, 2 बच्चे हैं उसकी एज के ही। तो वो थोड़ा-सा घूम लेती है उनके साथ ही, फ्लोर पे काफ़ी सारी जगह है तो वहीं पर वो घूमती है, ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा काम करने में और टाइम मिल जाता है मुझे, अगर वो उनके साथ खेल रही है तो, और मैं उसको थोड़ा देखती भी हूँ। तो यहाँ मैं अपना जो है रेडी हो रही हूँ, मैं नहा धो ली, पूजा पाठ सब कुछ कर ली हूँ, ब्रेकफास्ट अभी मैंने नहीं किया है। और आज ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। मैं यहाँ पे कपड़े डाल दी हूँ मशीन में, मैं सोचा कपड़े लगा देती हूँ मैं, उसके बाद जाऊँगी आराम से ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट अभी मैंने की थी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े जो है एक राउंड घूमे ही थे कि लाइट चली गई, और काफ़ी देर तक लाइट चली गई थी। माशू जब उठ गई थी तो मैंने ये रूम भी जो है ठीक ठाक कर दिया, सब कुछ अरेंज कर दिया है। घर सब कुछ मॉर्निंग में अरेंज रहता है ना तो बहुत सुंदर लगता है, घर में काम करने का दोबारा से मन भी करता है। तो मैं सब कुछ कोशिश करती हूँ सब कुछ जो है क्लीन कर दूँ, जितना हो सके अरेंज करके रखूँ। पर मेरे छोटे बच्चे हैं तो थोड़े बहुत इधर उधर फैला ही देते हैं। तो अब मैं आई हूँ किचन में लेने के लिए मेरा ब्रेकफास्ट, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ दाल जो है ना वो भी सोक कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे मूंग और जो अरहर होती है उसको मिक्स करके दाल बना देती हूँ। तो वो मैं पानी में थोड़ा सा भिगो के रख दे रही हूँ, तो जब बनाना हो तो वो थोड़ी अच्छे से जो है जल्दी पक जाती है, फिर इसलिए मैं सोक कर देती हूँ। और मेरी माशू को उठी लेट तो मैंने उसको फ्रेशन अप कर दिया, और उसके बाद जो है मैं उसके साथ ही ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ। पहले मैं उसको ब्रेकफास्ट दे देती थी, वो खा लेती थी। आजकल उसको जो है ज़बरदस्ती मुझे खिलाना पड़ता है, नहीं खाती है। मैं उसको पकड़ करके खिलाती हूँ, वो भाग जाती है। तो अभी मैंने उसको पकड़ा हुआ है और यहीं पे बैठ के मैं उसको खिलाऊंगी। टेबल चेयर पे मैं उसको बिठाती हूँ ना, तो एक तरफ मैं बैठती हूँ चेयर पे और एक तरफ वो बैठती है, लेकिन फिर वो ना चेयर से भाग जाती है। तो मैं इस तरह से उसको बिठाती हूँ और सामने टीवी लगा करके उसको बहला फुसला के जो है खाना खिलाती हूँ। तो आजकल उसको तीनों टाइम मेरा खाना इसी तरह से चल रहा है। पहले वो तीनों टाइम खुद खाती थी, अभी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो इसीलिए ना कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ उसके पीछे पीछे, तो वीडियोस जो है फिर मन नहीं करता, मुझे एक ब्रेक सा चाहिए होता है, ऐसा लगता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना वो और ही ज़्यादा तंग करते हैं। खाना वाना खिलाने के बाद मैंने इसको जो है नहला दिया था, और नहाने के बाद ये ना ये चकली खा रही है। ये कुछ चावल ये सब कैसा बनता है, ख़रीद के लाते हैं, वही ये स्नैक्स खा रही है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद काफ़ी सारा मेरे पास टाइम होता है, इतनी जल्दी मुझे कोई खाना बनाने की नहीं होती है। तो मैं आराम से बहुत ही लेट करके किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। आराम से मैं उसके साथ ही खेल रही थी, सामने 2-4 लोग हैं, मैं उन भी वैसे ही गप्पे मार रही थी, कभी मैं कुछ पढ़ती हूँ, यही सब मेरा टाइम पास चलते रहता है, कुछ टीवी देख लिया। और अब जो है मैं लंच की थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ। तो मैं लंच जो है ऐसे बनाती हूँ, दाल में ही सब्जियाँ डाल देती हूँ, जो भी सीज़नल सब्जियाँ हैं मैं डालने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पालक, मूली, टमाटर सब कट कर लिया है, और इनको मैं दाल में डाल दूँगी। बॉईल हो जाती है ना तो सब्जियाँ, तो दाल में खा लेते हैं मेरे बच्चे, अदरवाइज़ मैं उनको ऐसे सब्जी दूँ तो उनके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, वो नहीं खाना खाते हैं। तो मैंने यही तरीका अपनाया है, बच्चों को दाल में ही सब्जियां जो है, जो भी सीजनल सब्जियां हैं वो दाल में डाल दो। वो बॉईल हो जाती हैं तो उनको इतना पता नहीं चलता, घुल जाती हैं, तो वो लोग चावल के साथ आसानी से खा लेते हैं। तो मैं उनको खाना जो इसी तरह से खिलाती हूँ। हल्दी नमक डाल के मैंने यहाँ पे रख दिया है, और चावल वगैरह भी मैंने बना लिया था, सारी कुकिंग कर ली है मैंने। और अब जा रही हूँ मैं नित्या को लेने के लिए। तो लगभग 2:05 होता है तब जो है मैं उसको लेने के लिए जाती हूँ। और ऐसे ही पूरा दिन मेरा बोर हो जाता है, मैं सोचती भी हूँ कुछ और काम करूँ, लेकिन माशू की वजह से फिर मैं थोड़ी एंगेज हो जाती हूँ, अभी मैं कुछ काम स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। टाइम होता है मेरे पास, काफ़ी बड़ा टाइम होता है, क्योंकि हस्बैंड भी लंच पे नहीं आते हैं, हस्बैंड भी लंच पे आते हैं ना, तो फिर एक लंबा सा कुकिंग करना पड़ता है। तो फ्री ही होती हूँ मैं। नित्या भी जो है 2 बजे के बाद आती है, तो लगभग 2 बजे तक मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है, खाना भी मेरा फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ देखिए माशू भी बोल रही है मैं खुद ही पहनूंगी, तो मैंने उसको जो है छोड़ दिया था कि ठीक है लाओ खुद ही पहनो। तो जब उससे थक हार जाती है, उसे नहीं पहना जाता है, जब मैं उसे बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ, तब फिर वो बोलती है कि अच्छा लो पहना दो। तो ऐसे ही चलते रहता है। फिर मैंने इसको बोला हेलमेट ले करके आओ, और चलो दीदी को लेने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। आज ये सोई भी नहीं, वरना ये सो भी जाती है, लेट उठी तो ये सोई नहीं। तो इसके साथ ही मैं जा रही हूँ नित्या को लेने के लिए।
और वहाँ की कोई भी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। सीधा यहाँ पे नित्या आ गई है घर में, तब मैं आपको जो है यहाँ पे क्लिप दिखा रही हूँ। उधर मतलब नीचे उतरती हूँ ना तो मैं एक्चुअली में भूल जाती हूँ कि कुछ मैं शूट कर रही थी। मेरा ध्यान होता है माशू पे पूरी तरह से। वो छोटी है ना तो उसी पे ध्यान मेरा रहता है। मैं इधर उधर की चीज़ें फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको लेकर के आ गई हूँ और अब जो है हम करेंगे हमारा लंच। तो लंच ऐसा सिंपल ही है, दाल चावल, और मैंने सुबह भिंडी बनाई थी, थोड़ी ज़्यादा ही मैं बनाती हूँ तो वो मेरा जो है लंच में रह जाता है। और यहाँ पे ये दही है, मेरे बच्चे दही बिल्कुल प्लेन खाते हैं, उनको रायता वगैरह कुछ पसंद नहीं है, कुछ भी उसमें नहीं डालना है। उसके बाद किचन जो है मैंने पूरी क्लीन कर ली है। और यहाँ पे मिल्क जो है वो भी मैं बर्तन में डाल के जा रही हूँ। तब तक वो नॉर्मल होगा 1 घंटे बाद, तब मैं गर्म करूँगी आराम से। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे 3 बज गए होते हैं जब सारा उसको मैं खाना वाना खिलाती हूँ और बर्तन वगैरह करती हूँ तो लेट हो जाता है। तो यहाँ पे ना उसके बाद लाइट आई है, तो लगभग 3 बजे लाइट आई थी। और मुझे लग रहा था पता नहीं लाइट कब आएगी, क्योंकि मेरे कपड़े रखे हुए थे मशीन में ही। एक आदत ना मतलब हो जाती है ना जब मशीन की, तो फिर मुझे अब मैं ऐसे सोच भी रही थी कि मैं धो के डाल दूँ, तब उतना जो है मैं पानी ड्रेन नहीं कर पाती हूँ हाथों से, मतलब उसको निचोड़ नहीं पाती हूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि जब आएगी तभी जो है मैं कपड़े धुल दूँगी। ऐसे कुछ कोई ज़रूरत तो नहीं है इसमें ख़ास कपड़ों की, जो मुझे मतलब अर्जेंट में चाहिए। तो काफ़ी लेट आई लाइट, तो इस रूम में थोड़ा ना मतलब सामने की तरफ ना मतलब अच्छी हवा आती रहती है और धूप नहीं आती। वो वाला मेरा बेडरूम जो है वो गर्म होता है, तो मैंने माशू को जो है इसी में सुला दिया था पहले, और लाइट वैसे आ गई थी तो इसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा फ़ैन चल रहा था। और बेडरूम जो है मेरा जिसमें हम लोग मतलब सोते हैं वो थोड़ा गर्म होता है, तो इसलिए मैंने उसमें उसको नहीं सुलाया था। खाना वाना खा करके ये सो गई थी और मैं लग गई हूँ मेरे सारे काम पर वापस। तो मेरा दिन जो है ऐसे ही पूरा सेम बीतता है। मैं आपको आज मेरा फुल डे रूटीन दिखा रही हूँ, मैं क्या करती हूँ मतलब पूरा मॉर्निंग टू नाइट। और ऐसे ही कुछ कुछ काम करने के बाद मैं लेकर के बैठी हूँ नित्या को पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको डांट रही, मैं उसको बोलती हूँ कि थोड़ा सो जाए करो, 1 घंटा रेस्ट किया करो। तो वो नहीं सोती है, बिल्कुल भी नहीं सोती है वो। मैं इसलिए उसको ऐसा कह रही थी क्योंकि मुझे उसको पढ़ाना था, कल उसका एग्ज़ाम है। तो वो फिर अभी सो रही है और ऑलरेडी यहाँ पे जो है 4:30 हो गए थे। तो फिर मैंने उसे बोला अगर अभी सोओगे तो फिर कब उठोगे, और उसको शाम को फिर पार्क भी जाना होता है, खेलना भी होता है। तो मैं सोचा फिर पढ़ाई कब करोगे। तो उसको मैं बोलती हूँ सो जाओ, तो वो नहीं सोती है, टीवी देखती रहती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे ही डांटा। अगर 1 आवर भी जो है बच्चे सो लेते हैं ना तो थोड़ी बॉडी अच्छी एक्टिव हो जाती है। वो भी तो मॉर्निंग से उठी रहती है, तो फिर इसलिए मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा सो जाए करो, पर वो खेलने में या टीवी देखने में ही एंगेज रह जाती है। हो गया है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्नैक्स। और आज स्नैक्स में बना रही हूँ मैं ये चूरा मटर। मैंने एक वीडियो देखी थी जो है बिहारी चूरा मटर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था देखने में। तो मैंने कभी बनाया नहीं है और ना ही मैंने कभी खाया था, तो मैंने आज बनाया ये, जो कि बहुत ही अमेजिंग बना था। जनरली हम लोग सिर्फ जो पोहा है उसको ऐसे भूनते हैं और उसमें मटर डाल मतलब मटर नहीं मतलब सॉरी मूंगफली डालते हैं और बस वैसे ही खाते हैं एज अ स्नैक्स। पर आज मैंने जो है इसमें ये थोड़े से ट्विस्ट किए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये अच्छे से जो आप इसको भून लेना है बिल्कुल क्रिस्पी होने तक के। उसके बाद आप ये जो पीनट है उसको भी भून भून के निकाल लीजिए। उसके बाद आप तेल में जो है वापस से डालें थोड़े से ये प्याज और मटर। तो ये फ्रोज़न मटर नहीं है, फ्रेश मटर है मेरे। तो उसको भी जो है अच्छे से आपको भूनना है। तो अच्छे से इनको आपको पकाना है, मटर को पक जाने दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, एक ग्रीन चिली डाल दी है, और अब जो मैं इसको थोड़ा ढक्कन लगा दूँगी तो जल्दी पक जाएगा। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे नींबू पानी। काफ़ी सारे नींबू थे मेरे पास, तो उसको बस मैंने सोचा चलो नींबू पानी बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो है पक गया था, तो अब इसमें जो है ये थोड़े से भुने हुए पीनट और जो ये पोहा है वो मैंने डाल दिया है। वो दोनों भी अच्छे क्रिस्पी मैंने भुने थे। तो उसके बाद ये जो है हमारा आज का इवनिंग स्नैक्स है, और ये रियली में बहुत अमेजिंग था। आप इसमें चाट मसाला वगैरह डालिए अपने अकॉर्डिंग, आपको जो मसाला पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो अगर आपने कभी ये टेस्ट नहीं किया है तो एक बार आप टेस्ट कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है ये। और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। इसमें प्याज वगैरह का जो तड़का है ना, मतलब जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। और इसके साथ हमने जो है नींबू पानी एंजॉय किया था, और ये था हमारा आज का इवनिंग स्नैक्स। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने जो है कुकिंग की तैयारी कर दी। तो मैं थोड़े बहुत जो है कुकिंग की प्रिपरेशन करके फिर चली जाती हूँ अपने बच्चों को लेकर के पार्क। तो वहाँ से थोड़ा सा लेट हो जाता है, मतलब लगभग 7:45 टू 8 o'clock हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी कुकिंग प्रिपरेशन करके जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल आज आलू की जो सूखी सब्जी भुजिया जो है वो मैं बना रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी चटनी।
इसके साथ मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे। तो पराठे और आटा वगैरह वो सब मैं आके करूँगी। बस ये जो इनके साथ साइड डिश है, मतलब जो ये सब्जी और ये चटनी, ये सब मैं जो है करके जाती हूँ, तो इतना थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये सब मैंने कुकिंग कर ली और किचन वगैरह जो है पूरी क्लीन कर ली। अब झाड़ू वगैरह लगा करके मैं दिया बाती करके ये सारी चीज़ें शाम के करके मैं लेके जाऊँगी मेरे बच्चों को पार्क। तो आप देख रहे हैं मैं ना मतलब कंटिन्यूअसली बिज़ी हूँ। मतलब जो मुझे टाइम है ना आफ्टरनून टू इवनिंग वो नहीं मिलता है, पर मुझे मॉर्निंग में टाइम अच्छा खासा मिल जाता है रेस्ट करने का, रिलैक्स। पर उस वक्त फिर नींद नहीं आती है, तो आफ्टरनून में मुझे टाइम नहीं मिलता, तो फिर बॉडी मेरी जो है टायर्ड हो जाती है। तो फिर मैं इसीलिए जो है बीच बीच में शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करना। मैं आपको आज जो है फुल व्लॉग मेरा शेयर कर रही हूँ, पूरा मॉर्निंग टू नाइट। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अभी लाइक करें, और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे ऐसे ही वीडियो के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने भुजिया बना ली थी, उसके बाद मैंने चटनी जो वो भी बना ली। उसके बाद जो है मैं दिया बाती करने के लिए चली गई थी। उसके बाद अब जो है मैं लेकर के रेडी होकर के जाऊँगी पार्क मेरे बच्चों को लेकर के। तो ये मेरा इवनिंग रूटीन है एवरीडे का। माशू जो है वो ऑलरेडी चली गई अपने डैडी के साथ। मैंने बोला मैं नित्या को लेकर के आ जाती हूँ, बच्चों को भी रेडी करना पड़ता है, वो खुद से तो होते नहीं है। तो माशू को उसके डैडी लेकर के चले गए, मैं नित्या के साथ चले जाऊँगी। और नीचे जाने के बाद मैं फिर भूल गई कि मैं पार्क जा रही हूँ कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। वापस आ गई हूँ मैं, तब आपको दिखा रही हूँ। गई थी मैं अपने बच्चों को लेकर के, नित्या साइकिल चलाती है, वो खेलती है, माशू भी खेलती है। मैं थोड़े बहुत, वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ में बैठती हूँ, बातें करती हूँ पार्क में। तो ऐसे ही शाम का टाइम जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगभग 1.5 घंटे जो है हम लोग ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं बाहर इवनिंग में पार्क में। और वहाँ से आने के बाद जो है मैं अपना तो ऑलरेडी खाना बना के गई थी, मतलब बस मुझे ये आटा लगाने हैं और फिर उसके बाद में बनाने हैं ये चपाती। और आज मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे। तब तक यहाँ पे जो है नित्या थोड़े बहुत जो है पढ़ाई कर रही है। मुझे मेथी के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये सर्दियों में तो और भी अच्छे आते हैं, पर खैर यहाँ पे सर्दी नहीं है, पर सब्जियाँ मिल जाती हैं सर्दियों की, तो हम इंजॉय कर लेते हैं। पर यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब गर्मी भी नहीं है तो कोई बहुत ठंडी भी नहीं है। और बस यहाँ तक की है मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट कर देना। और ये है मेरा आज का स्पेशल डिनर। और ये डिनर करने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होते, फिर से जो है वापस से मुझे किचन में लगना पड़ता है, सब कुछ रूटीन में क्लीन करो सारा। तो यहाँ पे जो है मैं लगी हुई हूँ किचन वगैरह पूरी क्लीन करने में, और उसके बाद में है जाएंगे हम रेस्ट करने। तो मेरा मॉर्निंग टू नाइट आपको रूटीन कैसा लगा कमेंट करना। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। किचन बिल्कुल चकाचक क्लीन कर दी है मैंने। और ये आखिरी बार मैं मिल्क बॉईल कर दे रही हूँ माशू के लिए, वापस से थोड़ा सा वार्म कर दे रही हूँ, वो पी लेती है। यहाँ पे मैंने मूंग सोक किया है, नेक्स्ट डे मैं बनाऊँगी मूंग का डोसा चीला ब्रेकफास्ट में।